सरकार दो आलम की जो अजमत होगी कि दिल में अब्दुल वहाब साहब मज़ाहिरी दामद बरकतहुमुल्लाह अलैहि स्टेज पे तशरीफ रखते हैं। इसी तरह से इस जलसे में बहुत सारे लोगों का ताउन रहा है, बहुत सारे लोगों की मेहनतें कद्दोकाबिश रंग लाई हैं। बिलखुसूस जनाब भाई अब्दुल रहमान साहब, हाजी शेख उमर साहब जो आबिद भाई को वहीं से मुस्कुरा के नवाज रहे थे। इसी तरह से जनाब मोहम्मद खुर्शीद साहब, जनाब मोहम्मद कौसर साहब, जनाब मोहम्मद इजहार साहब और जनाब मोहम्मद बकीर साहब, जनाब मोहम्मद रहमत साहब, मोहम्मद निज़ाम साहब, मास्टर मुख्तार साहब। अच्छा, मास्टर साहब लोग नहीं आ रहे हैं अभी तक, बहरहाल इंशाल्लाह आएंगे। हाफिज कलीम साहब यानी इमाम साहब माशाल्लाह, इसी तरह मोहम्मद रिजवान साहब और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं ये कह सकता हूँ जो जर्रा जहाँ है वहीं आफ्ताब है। अल्लाह आप सब की मेहनत को कबूल फरमाए। जनाब मौलाना आबिद हुसैन साहब ने जिस तरह के कलाम पढ़े, मुझे एक शेर, मुझे एक कलाम के चंद अशार याद आ गए। मौलाना दुआएं चाहूँगा कि खुदाया जब खसारे में मेरी तकदीर होती है। कहिए एक बार सुभान अल्लाह। बिल्कुल लुत्फ लीजिए, बेदारी के साथ सुनिए। ये हिंदुस्तान है, यहाँ बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं बोलिएगा तो लोग गूंगा समझते हैं। और हमारा तो बहरहाल क्या कहना, हम तो इस वतन की मट्टी से भी मोहब्बत करते हैं। और मोहब्बत करने की सबसे बड़ी जो अलामत मारूफ राही ने बताई है, हमने कभी कहा था कि नफरतों के नाम भी हम तबस्सुम करते हैं, नफरतों के नाम भी हम तबस्सुम करते हैं, मोहब्बतों के साथ हम तकल्लुम करते हैं। ये वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं। अरे हम तो वतन की खाक से तयम्मुम करते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। ये वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं। हम तो वतन से, वतन की खाक से तयम्मुम करते हैं। बहरहाल शेर सुनिए कि खुदाया जब खसारे में मेरी तकदीर होती है। इसमें रूह डाल दीजिए। माइक वाले भैया कहाँ गए? आप इसमें रूह डाल दीजिए, भूखा आदमी कुछ भी हो सकता है। खुदाया जब खसारे में मेरी तकदीर होती है, मेरी आंखों में तैबा की हंसी तस्वीर होती है। और हमेशा नींद में शहरे मदीना देखता हूँ मैं। शेर सुनिएगा, मचल जाइएगा तिनकोना वालों। हमेशा नींद में शहरे मदीना देखता हूँ मैं, न जाने क्या मेरे इस ख्वाब की ताबीर होती है। हमेशा नींद में शहरे मदीना देखता हूँ मैं, न जाने क्या मेरे इस ख्वाब की ताबीर होती है। और शेर सुनिएगा कि गुलामाने मोहम्मद के गुलामों की गुलामी में, अब्दुल वहाब साहब, गुलामाने मोहम्मद के गुलामों की गुलामी में शहनशाही से बढ़कर इज्जत व तौकीर होती है। बेशक गुलामाने मोहम्मद के गुलामों की गुलामी में शहनशाही से बढ़कर इज्जत व तौकीर होती है। और उलमाए देवबंद का यह आजमूदा अमल, शेर सुनिएगा कि अकीदत हो तो दर्दे दिल की खातिर पीस कर पी लो। अकीदत हो तो दर्दे दिल की खातिर पीस कर पी लो। वहां के फूल की पत्ती भी एक इक्सीर होती है। अकीदत हो तो दर्दे दिल की खातिर पीस कर पी लो। वहां के फूल की पत्ती भी एक इक्सीर होती है। खुदाया जब खसारे में मेरी तकदीर होती है, मेरी आंखों में तैबा की हंसी तस्वीर होती है। आई हजरत सामीन और नाजरीन, अब मैं चाहता हूं कि जरा सा इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए और आपको बयान खिताबत के माहौल में लिए चलूं, क्योंकि हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वदूद साहब कासमी दामद बरकतहुमुल्लाह अलैहि स्टेज पर तशरीफ रखते हैं। ज्यादा लफ्ज़ी करना अपने आप में हिमाकत है, लेकिन एक बात मैं आपकी समात के लिए मैं तारीफ कर सकता हूँ, कोई शम्मा खराशी नहीं, बिल्कुल तारीफी तौर पर यह बात कह सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जिस सादगी और मतानत के साथ आप सुन रहे हैं, आपकी समात को सलाम है, आपके पाकीज़ा समात को बिल्कुल मैं सलाम करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। चूंकि तारीख इंसानी इस बात की शहादत देती है कि फन्ने खिताबत ने बड़े बड़े गुल खिलाए हैं और बेशुमार कारनामे अंजाम दिए हैं। यही खिताबत जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस तक पहुँचती है, जुबान मुकद्दस तक पहुँचती है, तो नसीहत व मौइज़त बन जाती है। और उसी खिताबत को जब कोई कायद और रहबर इख्तियार करता है तो तरानाए सियासत बन जाती है। इसी खिताबत को जब कोई मुजाहिद अपनाता है तो नाराए इनकलाब बन जाया करता है। अलगरज के फन्ने खिताबत ने अपने हर मैदान में बड़े गहरे नुक़ुश व असरात छोड़े हैं। किसी ने कहा था खिताबत वज्द में आए तो फिर हथियार बन जाए, खिताबत वज्द में आए तो फिर हथियार बन जाए। कभी खंजर, कभी नेज़ा, कभी तलवार
तलवार बन जाए और खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। आइए उसी मुरसी खिताबत का नमूना मुलाहिजा करें, जो बसीरत आमोज तकरीर, जो खानकाही तकरीर, अल्लाह वाले मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह का कौल कि जिस तरह हर चीज की दुकानें मुयस्सर नहीं हुआ करती हर जगह पे, इसी तरह मौलाना थानवी ने कहा कि तकवी की दुकान अल्लाह वालों की यहाँ सजा करती हैं। हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वदूद साहब तशरीफ रखते हैं। मैं बिला किसी ताखीर के हजरत के शायाने शान 4 मिसरे दुआइया के साथ हजरत को जहमत दूंगा कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, कहिए आमीन। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना, और बोलना तूने सिखाया मैं जो गूंगा था, अब जो बोलूंगा तो बातों में असर भी देना, अब जो बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। इन्हीं चंद बातों के साथ हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वदूद साहब कासमी दामद बरकतहुमुल आलिया डाइस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व दुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि व उलमाए उम्मतिहि व मशाइख़े ज़ुमरतिहि व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम कुन्तुम शुहदाअ इज़ हदर याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी इला आखिरिल आया। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन वुलिद लहु वलदुन फलयुहसिन इस्महु व अदबह इला आखिरिल हदीस। और कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दीनी भाइयों और काबिल सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम और नौजवान दोस्तों, अजीज़ बच्चों, घरों में बैठी हुई ईमानी माँ और बहनों, ये जलसा जिसका उन्वान है कुल हिंद मुशायरा, नातिया मुशायरा और इस्लाह मुआशरा। माशाअल्लाह आप हजरात नात शरीफ से भी फैज़याब हो रहे थे। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ से अपने दिल को फरहत बख्श रहे थे, अपने ईमान को ताज़ा कर रहे थे। और एक फ़न जिसको फ़न खिताबत कहते हैं, तो मैं तो वो फ़न पढ़ा उड़ा नहीं, ठीक है ना, इसलिए खुशफहमी में नहीं रहेगा। मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूँ। आप हजरात हुस्न ज़न की बुनियाद पर बुला लेते हैं, मैं भी चला आता हूँ। जो 2-4 बातें होती वो सीधे साधे अल्फाज में तोड़ मरोड़ के बोल देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप हजरात को भी सुनने, समझने, अमल करने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे मोहतरम, मैंने जो आयत करीमा अभी खुतबे में तिलावत की, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े को बयान फरमाया। और ये सबक हम लोगों के लिए भी है और क़यामत तक पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए है।
इस्लाह मुआशरा एक मुस्तकिल उन्वान है जिसका मतलब ये होता है समाज सुधार। हमारा समाज कैसे सुधरे? सबसे पहला सवाल यह है कि समाज बनता किससे है? किसी भी चीज को बेहतरीन बनाने के लिए उसका मटेरियल बेहतरीन होना चाहिए, मकान मजबूत होना चाहिए। तो जो ईंट उसमें लगा रहे हैं वो भी एक नंबर हो, तब न मजबूत मकान बनेगा। 2 नंबर 10 नंबर ईंट से कौन सा मजबूत मकान होगा? बनेगा नहीं बने। तो ये जो नन्हे मुन्ने प्यारे मासूम बच्चे हैं, यही तो हमारे मुस्तकबिल है, यही हमारे मुस्तकबिल है, हमारे समाज के ये होनहार और समाज के रहनुमा और कायद है। तो इनको अच्छा बनाएंगे, समाज खुद अच्छा बनेगा, समाज सुधर जाएगा। ये जब सुधर गए समाज सुधर गया, इस्लाह मुआशरा कामयाब हो गया। मटेरियल गड़बड़ होगा, कितनों ऊपर से पॉलिश करेंगे, कामयाबी नहीं मिलेगी। आज का जो दौर जिससे हम और आप गुजर रहे हैं मेरे भाई, बिल्कुल ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं, बिल्कुल बेखबर। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको और आपको जो दौलत दी है वो ईमान की दौलत है। ईमान की दौलत के मुकाबले में दुनिया की कोई चीज हैसियत नहीं रखती, कोई चीज हैसियत नहीं रखती। इन बच्चों को बनाएंगे, इन बच्चों को संवारेंगे, इन बच्चों की तरबियत करेंगे, इनकी फिक्र करेंगे, हमारा समाज जन्नत मिसाल बन जाएगा। सबसे पहली बात, हमारा समाज के सुधरने में, मुआशरा दुरुस्त होने में जो सबसे अहम रोल होता है कि बच्चे के लिए जिस माँ का इंतखाब करते हैं, जिस माँ का इंतखाब करते हैं, पसंद करते हैं, चुनते हैं, वहां पर थोड़ा अक्ल होश से काम लेना होगा। इसलिए हमारे बुजुर्ग ये फरमाते हैं, माँ का गोद ही पहला मदरसा होता है। माँ जिस मिजाज की होती है, जिस ख्याल की होती है, बच्चे के अंदर अपना असर डालती है। इंतखाब दुरुस्त हो। आजकल हम और आप क्या इंतखाब करते हैं? अपनी पसंद में किस चीज को अहमियत देते हैं वो हर आदमी जानते हैं। कभी भी ये हादसा पेश नहीं आता कि जब भी अपने बच्चे के लिए, अपने लड़के के लिए किसी लड़की को देखने जाते हैं तो ये वाकया, ये हादसा पेश नहीं आता कि हम मालूम करें कि बच्ची नमाज भी पढ़ती है या नहीं, बच्ची को पाकी नापाकी के मसाइल भी मालूम है या नहीं, अदब सलीका नाम की कोई चीज उसमें है या नहीं, कुरान शरीफ की 2-4 सूरतें ज़बानी याद है भी या नहीं। माफ कीजिएगा, ये पूछने का मौका कभी आता है? अब कहेंगे कि हम तो पूछने से डरते हैं, कहीं लड़की ही ना पूछ ले कि जरा सा आप ही सूरह फातिहा सुना दीजिए, मामला गड़बड़ हो जाएगा। खैर, अपने इधर का तो मामला दूसरा है। गुजरात वगैरह में मैं 2 साल उधर रहा, मैंने देखा उधर का माहौल कुछ इस तरह का है कि जिस तरह लड़का लड़की से उसकी तालीमी हैसियत मालूम करता है, इसी तरह लड़की भी काउंटर उल्टे लड़का से पूछती है, आप कहां तक पढ़े हुए हैं? लड़की बाज़ाब्ता पूछती है, आप जो मुझे अपने यहाँ ले जाएंगे तो आप अपने भविष्य और मुस्तकबिल के फ्यूचर के बारे में आपने क्या सोचा है, आप कितना कमाते हैं, कैसे रखेंगे? लड़की पूछती है। अपने इधर तो लड़की वाला रो देता है, लड़की वाला रो देता है, खून का आंसू रोता है, लेकिन उधर लड़का वाला के चप्पल खियाता है। उधर लड़की वाला पूछता है
कि आप अपने होने वाली बहू को कितना तोला, कितना भरी सोना दीजिएगा उसके गले में। मेरे पास, चूंकि मैं इमाम था, तो जो इमाम होता है गांव के नौजवानों को, बड़े बूढ़ों को उससे लगा होता ही, और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। इनके पास बैठना चाहिए, इनके पास वक्त देना चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात तो यह है, खोपड़ी बिगड़ गई है। आज इत्तेफाक से सवेरे मेरे पास कलकत्ता से एक साहब फोन किए कि मुफ्ती साहब, हमारे यहाँ के जो इमाम साहब हैं वो तौलिया पहन के नहाते हैं और जाते हैं लुंगी पहन कर नमाज पढ़ा देते हैं। नमाज हुई कि नहीं? मैंने उनसे कहा कि अच्छा ये बताइए, मजमूई एतबार से नेक आप हैं या इमाम आपका है? बोला तो है तो इमाम है। मैंने कहा अमाल आपके अच्छे हैं या आपके इमाम का अच्छा है तो इमाम का अच्छा है। मैंने कहा भाई इमाम के पीछे क्यों पड़ते हो? तुम अपनी फिक्र करो ना, तुम अपनी कब्र में खुद सोओगे, इमाम अपनी कब्र में सोएगा, कोई किसी कब्र में सोने नहीं जाएगा। आज हमारा मुआशरा बिल्कुल सत्यानाश हो चुका है। जहां बैठेंगे चार जगह वो इमाम साहब ऐसे हैं, मुअज्जिन साहब ऐसे हैं, अपने मुकद्दर पे मातम करो। तुम किसके पीछे पड़े हो? एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, इमाम और मुअज्जिन और उलमा के पीछे जो पड़ता है, इमाम और मुअज्जिन उलमा के पीछे जो पड़ता है, उनकी बुराई को ढूंढता है, उनकी कमियों को ढूंढकर और फिर चौक चौराहे पर उनके गोश्त को खाता है, ग़ीबत करता है। ये बात सुन लीजिए, खूब अच्छी तरह कान खोल कर सुन लीजिए। बहुत सारे उलमा बैठे हैं, उलमा ने लिखा है वो तो गया ही, वो तो गया ही, अल्लाह उसकी नस्ल को इल्म दीन से महरूम कर देता है, उसकी नस्ल को इल्म दीन से महरूम कर देता है। जनरेटर चल रहा है ना, अब कहे उसकी नस्ल को क्या गलती, उसकी नस्ल को क्या गलती? जनरेटर कहाँ चल रहा है? वहां चल रहा है। लाइट यहाँ जल रही ना, यहाँ के दोनों तार अगर कोई शॉर्ट लगा दे और वहां भड़बड़ाएगा ना, उसकी क्या गलती भाई? उसकी क्या गलती? कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ है, नस्ल का भी कनेक्शन जुड़ा होता है। पूर्वज गलती करते हैं, अंजाम नस्ल को भुगतना पड़ता है। उलमा के साथ खैर खाही कीजिए, बदखाही के बारे में कभी ख्वाब में भी मत सोचिए। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उग़दु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिसत फतहलिक वल खामिसत अन तुबग़िदल इल्म व अहला। या तो आलिम बनो, तालिब इल्म बनो, या कम से कम जो है दीन की बात सुनने वाला बनो, या कम से कम दीनदारों से, आलिमों से मोहब्बत करने वाला बनो। अगर इतना भी टाइम नहीं मिलता तो कम से कम चुपचाप तो रहो। क्या करो? कम से कम चुपचाप तो रहो, अपनी ज़बान को सी करके रखो। वला तकुनिल खामिसत फतहलिक, पांचवा काम मत करना वरना बर्बाद हो जाओगे, हलाक हो जाओगे। और पांचवा काम क्या है? वल खामिसतु अन तुबग़िदल इल्म व अहला, पांचवा काम यह है कि किसी भी इल्म और अहले इल्म से दिल में बैर, बुग़्ज़, दुश्मनी मत रखना, दुश्मनी मत रखना, घटिया नजर से मत देखना। क्यों? इसलिए कि ये वारिसीन अंबिया है, कनेक्शन बहुत दूर तक जुड़ा हुआ है। आप जब किसी आलिम के हाथ पर हाथ रख मुसाफा करते हैं ना, तो पता है वो हाथ जिसे मुसाफा कर रहे हैं वो हाथ अपने उस्ताद से मिला होगा, और वो हाथ भी अपने उस्ताद से मिला होगा, और फिर वो हाथ अपने उस्ताद से मिला होगा। ये करी ये सिलसिला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिला होगा। सुभान अल्लाह। ये कोई मामूली बात है? बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, ये जो बच्चे हैं यही मटेरियल है हमारे मुआशरे के, हम इनकी फिक्र करें। सबसे पहला काम अपने घर में नस्ल को बढ़ाने के लिए जिस लड़की का इंतखाब करते हैं, चुनाव करते हैं, उनमें दीनदारी को देखिए।
आज हमारा माशरा तो यही है, लड़की के पास डिग्री है कि नहीं, चाहे फौकानिया मुस्तानिया है कि डिग्री हो या फिर इंटर BA जो भी हो, डिग्री होना चाहिए ताकि कभी अगर चांस लग गया तो कम से कम वो नौकरी करके घर में खिलाए। भाई यही होती है, यही होती है, यही नियत होती है और कुछ नहीं। मैं वैसे मुफ्त आदमी बोलता हूं दो टो। अगर लड़की कुरान पढ़ना जानती है, नमाज के फराइज व वाजिबात से वाकिफ है, पाकी ना पाकी के मसाइल से वाकिफ है, कहेंगे फिर पूछेंगे वही हमारा तरफ से तो मांग कुछ नहीं है। क्या बोलते हैं हम, मेरे तरफ से मांग कुछ नहीं है। क्यों? इसलिए कि हम हाजी साहब भी हैं ना, नमाजी साहब भी हैं, लेकिन हम अपना बेटी को इतना दिए थे, ये नहीं बोलेंगे आप दीजिए, बल्कि हम अपना बेटी को इतना दिए थे। क्या कह रहे हैं आप? हमको भी चाहिए। कभी कभी ये होता है कि आदमी जबान से बोलता है मैंने कबूल किया, जैसे लड़का बोलता है स्टेज पर, जब इमाम साहब पूछते हैं कि फलनमा फलनमा की लड़की मुहर्रम ये गवाह कबूल किया, तो बोलता है मैंने कबूल किया। और कभी कभी खामोशी भी ये कबूल ही करने के माने में लिया जाता है। उलमा हजरत बैठे पूछ लीजिए, अगर लड़की कुंवारी है और उसका निकाह हो रहा है, इमाम साहब या वकील जो उसे इजाजत लेने के लिए गए और इजाजत लेने के बाद वो लड़की चुप रही, खामोश रही, कुछ नहीं बोली, तो उसका चुप रहना ही इजाजत होता है। उसका चुप रहना ही इजाजत होता है। बाद जगह बाद अब तक बोलता है बोलो ना बोलो ना बोलो ना। अब अल्लाह तबारक व तआला ने फितरी तौर पर उसके अंदर शर्म व हया को रखा, और उसे जबरदस्ती क्या कहते, बोलो नहीं, बस खामोश है, इजाजत है, चल दी। बहरहाल तो अगर लड़की दीनदार है और खुद भी क्या करें, दिन के दीनदार माने जाते हैं गांव टोला मोहल्ला पास पड़ोस में, तो सोचते हैं अगर वैसे खुल करके बेशर्म जैसे मांगेंगे, धड़ल्ले से मांगेंगे, तो लोग क्या कहेंगे। इसलिए बोलते अपना बेटी को इतना दिए थे। या फिर थोड़ा सा माहौल को देखते हुए चलिएगा, ये सौदेबाजी कान खोल करके सुन लीजिए। हम सब के आका दो आलम के सरदार सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तज़व्वज इमरातन लिमालिहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला फ़क़रा। जो किसी लड़की से शादी करता है इसलिए ताकि वहां से माल मिल जाए, क्या मिल जाए, माल मिल जाए। अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर फक्र तंग दस्ती को मुसल्लत कर देता है। वो कभी सुख चैन से नहीं रहता। और एक बात जो मैं देख रहा हूं समाज में, वो ये है कि जो आदमी अपने बेटे को बेचता है, जो अपने आदमी अपने बेटे को बेचता है, जिस तरह जानवर को बेचते हैं ना, उसी तरह भावताव होता है। क्योंकि यहाँ भी हमारी रिश्तेदारी है और भी जगह है, लोग डर से हमको नहीं बुलाते हैं, यह बड़ा मुफट आदमी है, ये कुछ बोल देता है। इसलिए जो है रिश्ता नाता जब होता है तो हमको लोग कोई नहीं पूछता, क्या कीजिएगा, बुझने ही नहीं आता तो कल लोग पूछेगा। बाज आपका जानवरों की तरह भावताव होता है। एक आदमी कहता है फलनमा जगह इतना दे रहा था लेकिन हम वहां नहीं किए, वहां नहीं किए, यानी वो खट्टी का आया था लेने के लिए, इतना दे रहा था हम नहीं दिए, कुटा पर से नहीं खुला। यहां तक बोलता इतना हम नहीं पोसई हो, बेशरम। और मैं अपने नौजवान भाइयों से हाथ जोड़ के कहता हूं, अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया। आप अपने माँ बाप के पैर को पकड़ लीजिए कि वालिद साहब मैं आपकी औलाद हूं, आप मेरे बाप हैं, अल्लाह वास्ते आप मुझे मेरा सौदा मत कीजिए, आप मेरा सौदा मत कीजिए।
मैं इंसान हूं, मुझे आप जानवर की तरह बेच रहे। अरे वालिद साहब तो पैसा लेकर के अपने शौक को पूरा कर लेंगे, लेकिन मेरे नौजवान भाइयों, माँ बाप की वही बात मानी जाएगी जो अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ ना हो। ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। जब ये देखिए कि मेरे माँ बाप मेरा सौदा कर रहे हैं, जानवरों की तरह बोली लगा रहे हैं, बेच रहे हैं, खैर पकड़ लीजिए, अल्लाह वास्ते मुझे माफ कीजिए, मेरे ऊपर रहम कीजिए, मैं आपका बेटा हूँ, मैं जानवर नहीं हूँ, मैं खस्सी बकरी नहीं हूँ, आप मुझे बोली लगा रहे हैं। जब अल्लाह के लिए, अपनी इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत के लिए, अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए जब शादी ब्याह होगी, अगर थोड़ा धंधा पानी कम भी चल रहा होगा ना, थोड़ा घर में दिक्कत वगैरह भी होगी रोजी रोटी का, तो रोजी रोटी देने वाला का वादा है, वंकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फज़लिही इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फज़लिही। अगर तंगदस्ती है शादी से पहले, कारोबार नहीं चल रहा है शादी से पहले, बिजनेस तिजारत धंधा पानी ठीक ठाक नहीं चल रहा है शादी से पहले, आप किसी गरीब लड़की से सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए, अपनी इज्जत और इफ़्फ़त की हिफाजत के लिए, इस्मत की हिफाजत के लिए अगर आप शादी कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके रोजी के मसले को हल कर देगा। और जो लेता है वो साल से 2 साल में भर देता है। मैं देख रहा हूँ समाज और माशरे, जो लेता है वो साल से 2 साल के अंदर भर देता है, उसके बाद रोता है, कहता है कि शादी से पहले तो मेरे पास लोग आ जाते हैं दुआ ताबीज के लिए, ठीक है ना, जबकि मैं सब नहीं जानता हूँ, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन लोग मोहब्बत में आ जाते हैं तो कुछ दे देता हूँ। पीर मुर्शिद का हुक्म है, कोई आए तो वापस मत करना, अगर आ गया तो मैं दे देता हूँ, किसी को बुलाता नहीं, खून पे कोई पूछता है तो मैं इनकार कर देता हूँ, साफ सुथरी बात। मुफ्ती साहब शादी से पहले 3-3 गो दुकान थी, खूब चलती थी दुकान, खूब ग्राहक, टाइम नहीं मिलता था। जैसे शादी किए सब दुकान ठप पड़ गया। लगता है लड़की पर किसी चीज का असर है का, जब से वो आई है तब से ठप हो गया। बोलते हैं लोग, मैं अपनी नहीं उनकी बात में नकल कर रहा हूं, बोलते हैं लोग। मैं पूछता हूं कि भाई के बर्बाद किए थे, लड़की वाला से या तो माफी मांगिए या उसको वापस कीजिए, या तो माफी मांगिए। मैं शैतान के चक्कर में फंसकर मैंने गलत किया, आपसे मैंने मुतालबा किया, मुझे आप माफ कर दीजिए। अगर अल्लाह ने कोई इंतजाम कर दिया तो लड़की वाले को वापस लौटाइए, ये बला खुद दूर हो जाएगी और फिर सब दुकान खुद दौड़ने लग जाएगी, चलेगी नहीं, दौड़ने लग जाएगी। बीमारी कहीं तलाश करते हैं कहीं। बहरहाल तो अपने घर में नस्ल को चलाने के लिए जिस लड़की का इंतखाब करते हैं, लड़की कैसी हो? दीनदार। मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुनकहुल मरअतु लिअरबा लिमालिहा वलिहस्बिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फज़फुर बिदातिद्दीन। कभी शादी ब्याह होती है माल की वजह से, कभी हुस्न और जमाल की वजह से, कभी खूबसूरती की वजह से और कभी दीनदारी की वजह से। फज़फुर बिदातिद्दीन, तुम दीन को तरजीह दो। क्या करो? दीनदारी को तरजीह दो। माल आज है कल नहीं, हुस्न जमाल आज है कल नहीं है। देखिए एक आदमी होता है बड़ा गोरा चिट्टा, दोनों गाल फुल्ला फुल्ला होता है, मार देता है लकवा, एक भागता है दक्षिण दूसरा भागता है उत्तर, नहीं होता है। सब कहाँ चला जाता है?
हुस्न सूरत किस वक्त बिगड़ जाए वो ठिकाना है नहीं है, लेकिन जब अच्छे अखलाक को देकर करेंगे, दीनदारी को देकर करेंगे, अगर बेड रेस्ट भी होगा तो भी सुकून हासिल होगा। तो सबसे पहला काम अपने नस्ल को बढ़ाने के लिए जिस लड़की का इंतखाब करें उस इंतखाब में दीनदारी मुकद्दम हो, पहले नंबर पे हो, और अपनी नीयत को दुरुस्त कीजिए। जब बच्चा दुनिया के अंदर आए तो उसके दाहिने कान में अजान हो, बाएं कान में तकबीर हो। इसका असर बहुत गहरा होता है, इसका असर बहुत गहरा होता है। और फिर बच्चे का सातवें दिन बच्चे का नाम रखा जाए, नाम अच्छा रखा जाए। नाम अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, अंबिया के नाम पर नाम रखिए, सहाबा के नाम पर नाम रखिए, औलिया अल्लाह के नाम पर नाम रखिए। नाम के असरात होते हैं, बाज मर्तबा जैसा नाम होता है उसी तरह का असर बच्चे के ऊपर पड़ता है। और बच्चे का हो सके अगर अल्लाह ने गुंजाइश दी हो तो मुस्तहब है अकीका करना, मुस्तहब है अकीका करना। लड़की है तो एक, लड़का है तो 2 जानवर को ज़बह करना। और जिस तरह कुर्बानी में गोश्त बांटते उस तरह बांट दीजिए, या पका कर अपने दोस्त अहबाब को खिला दीजिए अपनी सहूलत से। उसमें कर्जा पैसा लेने की जरूरत नहीं। लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो उसी जब बोलना शुरू करे तो बच्चा को कलमा तैयबा सिखाइए, बच्चा को ये सिखाइए अल्लाह एक है। आसमान को बाबू किसने पैदा किया? अल्लाह ने। जमीन को किसने पैदा किया? अल्लाह ने। कौन खिलाता है? अल्लाह खिलाता है। तंदुरुस्ती कौन देता है? अल्लाह देता है। बच्चे के दिल में उतारिए, बच्चे का अकीदा मजबूत कीजिए। बचपन में जो दिल में बैठ जाता है बुढ़ापे में भी वो याद आता है, बुढ़ापे में भी वो याद आता है। और जब बच्चा थोड़ा होनहार हो जाए, होशियार हो, पढ़ने के लायक हो तो उसको पढ़ने के लिए बैठाइए, दीनी तालीम पहले दीजिए। बच्चा जब दीनदार बनेगा तो आपकी कदर भी करेगा और अच्छे बुरे की तमीज भी उसके अंदर आएगी। जब बच्चा दीनदार नहीं होगा तो वो किसी का नहीं होगा, फिर वो किसी का नहीं होगा। 7 साल की उम्र हो जाए नमाज के बारे में समझाइए, नमाज के बारे में कहिए। जब 10 साल का हो जाए तो प्यार मोहब्बत से कहिए भी, कभी लपड़ थप्पड़ दीजिए भी। और असल मामला तो जब सामने आता है जब बच्चा 13 साल से 25 साल के बीच में होता है। यहाँ पर कमांडिंग अच्छा कीजिए, देखभाल सही से रखिए। यही बच्चे के बनने और बिगड़ने का वक्त होता है। और आजकल तो मोबाइल ने हमारे नौजवानों का सत्यानाश कर दिया है। यानी जवानी क्या होती है, कदर कैसे करें, कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं, कोई काम मोबाइल से नहीं, कोई बिजनेसमैन नहीं। उसके बावजूद भी दिन रात मोबाइल के अंदर ऐसे गर्क हैं, ऐसे पड़े हुए हैं जैसा कि हम पैदा ही इसी के लिए, कोई काम नहीं। ये जवानी को ये बर्बाद कर रहा है और इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। अरबी का एक मकूला है, हाजिर अन तक़तुल वक्त शबाबिक फ़इन्न लिकुल्लि क़त्लिन क़िसास। खबरदार अपनी जवानी को कत्ल मत करो, अपनी जवानी को कत्ल मत करो, ज़बह मत करो। सुन लो, हर कत्ल का बदला लिया जाता है। आज अगर जवानी को हमने बर्बाद कर दिया, इस जवानी को अल्लाह की इताअत में नहीं लगाया, कम से कम अपनी दुनिया को सही ढंग से लेकर चलने में नहीं लगाया, कोई हुनर सीखने में नहीं लगाया, तो फिर आगे चल करके खून का आंसू रोना पड़ेगा, खून का आंसू रोना पड़ेगा। रोते हैं, भटकते हैं मेरे नौजवान भाइयों और हमारे बुजुर्गों। आप हजरात ने अपनी जिंदगी की कीमती औकात गुजार लिए। इन बच्चों को, नौजवानों को पता नहीं जवानी क्या होती है। हमदर्दी इसी में है, प्यार और शफकत इसी में है। अपने अपने नौजवानों को, समाज और मुआशरे के अंदर नौजवानों को प्यार से बुलाएं, बेटा इधर आ, पोता इधर आ, भाई इधर आ। उसको बैठा करके समझाइए, ये जो तुम्हारी जिंदगी है ये कीमती जिंदगी है। अगर इसको तुमने अपने काम में ले लिया तो आगे चल करके खुशखरम जिंदगी गुजारोगे। बेटा, पोता, भाई, जो भी लगता हो रिश्ता में प्यार से,
तुम्हारे जैसे हम भी थे, तुम्हारे जैसे हम भी थे, हमने लापरवाही में जिंदगी गुजार दी। बाबू तुम इस तरह मत गुजारो। अगर तुम पढ़ने लिखने वाले हो तो पढ़ने लिखने में अपने औकात को लगाओ। अगर कुछ सीख रहे हो तो जो कुछ तुम वहां से सबक लेकर के आते हो, जो कुछ सीख करके आते हो, उस पर प्रैक्टिस करो, मशक करो। अरे साइंसदान ने अगर एक चीज को बनाया, तुम उस चीज को सीख रहे हो, तो तुम कोशिश ये करो हम एक दूसरी चीज तैयार कर दें, हम तीसरी चीज तैयार करें। अरे खड़ा होकर पेशाब करने वाला, उसके पास तो सिर्फ एक बैटरी है, वो एक सेल का मालिक है। वो सेल क्या है? वो हुनर है। मेरे ईमान वाले भाइयों, नौजवानों, अल्लाह ने आपको तो डबल सेल दिया है, एक ईमान का सेल और एक हुनर का सेल। आपको तो और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यही है, मैं अपने नौजवानों को जो देखता हूँ बेदर्दी से अपनी जवानी का खून करते हैं। अल्लाह के वास्ते इसकी कदर कीजिए और खुद अपने ऊपर रहम कीजिए। अभी बात समझ में नहीं आती, सदा दौर दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। हमारे बड़े बूढ़े अगर ये तमन्ना भी करेंगे, खूब दुआ करेंगे, ले तो शबाब यऊद, काश जवानी लौट आए, खूब घी मक्खन पुलाव रोजाना तो रहे, जवानी आएगी लौट करके? नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। इसलिए मैं अपने नौजवान दोस्तों से, भाइयों से ये अर्ज कर रहा हूँ, ये जो शैतान है इस्तेमाल गलत होने की वजह से जो मोबाइल में, अल्लाह के वास्ते आप अपने ऊपर रहम कीजिए, अपने ऊपर रहम कीजिए। इस काम के लिए पैदा नहीं किए गए हैं, हमारा काम कुछ और है। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबथा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। या तो अपने औकात को दीन के काम में लगाए रखिए या दुनिया के काम में लगाए रखिए। अपने औकात को फालतू कामों में बर्बाद मत कीजिए। ईमान वालों की पहचान तो यही है, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। इस्लाम की खूबी यही है कि इस्लाम का मानने वाला बेकार कामों में नहीं पड़ता। इस्लाम का मानने वाला बेकार कामों में नहीं पड़ता, अपनी जान का भी सही इस्तेमाल करता है, अपने माल का भी सही इस्तेमाल करता है। माल भी अल्लाह की नेमत है, जब अल्लाह की नेमत को गुनाहों में खर्च करेंगे, ऊपर से पावर ब्रेक नहीं करता। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अल्लाह की नेमत, अगर तुम अल्लाह की नेमत को अल्लाह की खुशनुदी के मुताबिक खर्च करोगे, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक खर्च करोगे, अल्लाह तबारक व तआला खूब बरकत देगा, आगे बढ़ाएगा। और अगर अल्लाह की नेमत को, दौलत को अगर तुम गाने बजाने में खर्च करोगे, शादी ब्याह में वाहवाही लूटने में लगाओगे और फालतू तरीके पर उसको खर्च करोगे, गुनाहों में खर्च करोगे, अल्लाह के यहाँ देर होता है, अंधेर नहीं होता। क्या होता है? अल्लाह के यहाँ देर होता है, अंधेर नहीं होता। बस एक वाकया बता करके और मैं मुख्तसर तौर पर खत्म कर रहा हूँ। पीर जुल्फ़कार नक्शबंदी, पीर जुल्फ़कार नक्शबंदी दामत बरकत, बहुत बड़े अल्लाह वाले, उन्होंने लिखा है जगह, उलमा हज़रात पढ़े होंगे। वो फरमाते हैं कि एक आदमी था, वो आदमी का काम ये था कि नाव पे लोगों को बैठाकर इस पार से उस पार करना, उधर से इधर लाना। एक मर्तबा उसने देखा कि नाव पर एक इंतहाई हसीन जमील खूबसूरत लड़की है। वो उसको देखा और इशारे में बात हुई। लड़की ने कहा कि मेरे वालिद से अब शादी के मुतालिक बात कीजिए, अगर हमारे गार्जियन तैयार हो गए तो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहरहाल लड़का जाहिल था, उसने लड़की के वालिद से बात की। लड़की के वालिद ने इनकार कर दिया कि मेरी लड़की इतनी पढ़ी लिखी, तू जाहिल आदमी, क्या मैं करूं? इनकार कर दिया। और फिर उस लड़की की शादी दूसरी जगह हो गई, शादी दूसरी जगह हो गई। एक लड़का भी पैदा हुआ। 2-4 साल के बाद फिर वही लड़की इस पार से उस पार जा रही थी। इस मर्तबा वो अकेली थी और गोद में बच्चा। वो नाव चलाने वाले ने देखा, नाव चलाने वाले ने गौर से देखा, ये तो वही लड़की है। लड़की समझ गई,
लड़की उसकी नजर से समझ गई कि कहना क्या चाह रहा है। लड़की कहने लगी अब मेरी शादी हो गई, मेरी शादी हो गई, अब मैं दूसरे की अमानत हूं, खबरदार मुझे हाथ मत लगाना। लेकिन उसके दिमाग पर शैतान मुसल्लत हो गया। उसने कहा मेरी नाजायज ख्वाहिश को तुम पूरी कर, नहीं तो मैं तेरे बच्चे को उठाकर नदी में डाल दूं। और फिर उसके गोद से बच्चे को छीन लिया और छीनकर बच्चे का पैर पकड़ के और नदी में डुबाने लग गया। डुबकी देता निकालता मासूम बच्चा, कुछ ही देर में वो बच्चा इंतकाल हो गया, बच्चा मर गया, उसने नदी में फेंक दिया। उसके बाद वो कहने लग गया कि सुन, अब भी तू मेरी बात मान ले वरना मैं तुझे भी मार डालूंगा। लड़की कहने लगी तुझे जो करना है कर, लेकिन मैं अपनी इज्जत से तुझे खेलने नहीं दूंगी। उसने जबरदस्ती उसके कपड़े भी फाड़ दिए। फिर वो इस डर से कि ये जाकर के केस कर देगी, मुकदमा कर देगी या आगे की बात जो भी हो, उसने ये सोचकर उस लड़की को भी, उस औरत को भी पानी में डाल दिया और उसे भी मार दिया। अब ये सोचने लग गया तो मार तो दिया है, आज न कल भंडा फूटिए जाएगा, इसलिए ये नाव चलाने वाला काम छोड़ो, कोई और काम पकड़ लो, यहाँ पर से हटिए जाओ। चुनाचे वो कसाई का काम शुरू कर दिया, गोश्त बनाने का काम शुरू कर दिया। जाता और जानवर को ज़बह करता सवेरे के टाइम में अंधेरा ही में, और फिर अपने घर चला आता था। इत्तेफाक से एक दुश्मन ने अपने दुश्मन को वो चाकू से हमला किया और उसे मार दिया। वो चीखा चिल्लाया और ये जो कसाई का काम करता था वो जा रहा था और इत्तेफाक से जो उसको चाकू से मारा तो वो दौड़ता हुआ आया और इसी को बदन पकड़ लिया और मर गया। अब लोग जो चारों तरफ से दौड़ा, उसकी आवाज को सुनकर के देखा कि वो मुलजिम तो स्पॉट पे मौजूद है, मारने वाला भाग गया और वो जो मरा वो आकर इसी को पकड़ लिया था और इसके हाथ में छुरी भी है और बदन पे खून भी लगा हुआ, जो जानवर ज़बह करके आ रहा था। स्पॉट पे पकड़ा गया। बहरहाल इस्लाम में तो कत्ल की सजा कत्ल ही है। वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, अल्लाह का फरमान है। अगर ये अल्लाह का फरमान नाफिज हो जाए तो ये धरती ये कत्ल गारतगिरी से पाक हो जाए। बहरहाल काजी की अदालत में उसको पेश किया गया। काजी ने कत्ल की सजा सुना दी गई। जल्लाद उसे मैदान में ले गया। वो रोने लग गया। वो क्या रोने लग गया। जल्लाद ने पूछा कि अब तुम काहे रो रहे हो? जिस टाइम कत्ल किया उस टाइम ने तुमको बात समझ में आई थी? उसने कहा देखो बात तो सही है, मैं कातिल हूं लेकिन उस आदमी का कातिल नहीं हूं। क्या कह रहा वो? मैं कातिल हूं, मैंने गुनाह किया लेकिन उस आदमी को मैंने कत्ल नहीं किया। बताया तब कब किया? फिर उसने अपना वाकया सुनाया कि एक बच्चे को और उसकी माँ को मैंने कत्ल किया था 20 साल पहले। कितने? 20 साल पहले। उसकी सजा में अल्लाह ने आज मुझे पकड़ा है, मुआखजा आज किया है। अल्लाह के यहाँ देर होता है, अंधेर नहीं होता। जुल्म करने वालों, लोगों को सताने वालों, हक तलफी करने वालों, अल्लाह के यहाँ देर होता है, अंधेर नहीं होता। इसलिए अपनी इज्जत की भी हिफाजत करें, अपने दिल दिमाग की भी हिफाजत करें। मैंने जो कुरान पाक की तिलावत की मुख्तसर सा टुकड़ा, उसमें हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी वक्त था। उन्होंने अपनी औलाद को बुलाया। बुलाने के बाद माता अबुदून मिन बादी, कि मैं तो जा रहा हूँ, ये बताओ मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक। उन्होंने कहा, औलाद ने, कि मैं आपके बाद आपके माबूद यानी अल्लाह की इबादत करूंगा और आपके आबा व अजदाद जो अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, वो जिनकी इबादत करते थे मैं उसी की इबादत करूंगा। आज हमारे और आपकी भी जिम्मेदारी है
हम अपने 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 औलाद की ऐसी तरबियत करें, अल्लाह का यकीन, रसूलुल्लाह का यकीन इतना अपने बच्चों के दिलों में बिठा दें कि हमारा बच्चा कहीं भी जाए मुसलमान होकर के जिंदगी गुजारे, ईमान की हालत में जिंदगी गुजारे। और मकातिब मकतब का जो तालीम है, शुरुआती तालीम है, नूरानी कायदा हो, पाराम हो, कुरान पाक हो, उर्दू दीन तालीम के रिसाला हो, तालीम इस्लाम हो, इसकी तालीम ये मान लीजिए ये फ़र्ज के दर्जे में है। ये सिखाना हर बाप के ज़िम्मे ज़रूरी है। आधा पेट खा करके अपने औलाद को दीनी तालीम दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको समझ बूझ अता फरमाए, अक़ल सलीम अता फरमाए। अगर हम इस पर अमल करने लग जाएंगे हमारा मुआशरा सही मानों में बेहतरीन मुआशरा होगा। और अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, इस पर तवज्जो नहीं की, तो बच्चा तो हमारा होगा लेकिन अकायद कुछ और होगा, जाएगा कहीं और चला। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अक़ल सलीम अता फरमाए, फ़हम सलीम अता फरमाए, दीन पर अमल करना आसान फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।